नमस्कार साथियों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो दिसंबर के अंदर आयोजित की गई थी 2022 में, उसको लेकर जो आज सूचना आ रही है न्यूज़पेपरों के अंदर, आपने देखा होगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक बेरोजगार जो साथी है, जो तैयारियां करते हैं, उनके लिए सोचने का विषय है दोस्तों। देखिए, 60 दिन पहले पेपर आउट, 60 दिन पहले ही क्या हो गया था, पेपर आउट हो गया था। अब न्यूज़पेपरों के अंदर ये कंप्लीट जानकारी है, वो देख सकते हैं। हम अब देखेंगे कि अब होगा, अब क्या होगा अब इस भर्ती का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, न्यूज़पेपर की अगर मैं कटिंग आपके सामने रखता हूं, परीक्षा से 60 दिन पहले कटारा घर ले गया था पेपर, लीक करने के बाद कराया जमा। अब यहां पर जो पेपर की बात की जा रही है मित्रों, वो की जा रही है 24 तारीख का, जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, जिसको रद्द किया जाता है, वापस उस पेपर को करवाया जाता है, उसकी बात यहां पर की जाती है। लेकिन सोचने का विषय यह है, जो आरपीएससी का सदस्य है, एक पेपर जो घर लेकर चला जाता है, क्या बाकी के पेपर वो घर लेकर नहीं गया? क्या उन्होंने बाकी के पेपर आउट किए या नहीं किए? यह एक सोचने का विषय। अगर उसने एक ही पेपर आउट किया है तो इसके अंदर कौन कौन लिप्त थे, किन किन विद्यार्थियों तक यह पेपर पहुंचा, पूरी जांच होनी चाहिए। क्या इसी भर्ती के बहाने क्या जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती हुई है उसका पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। अगर एक पेपर इसने आउट किया है तो बाकी पेपर भी इसने आउट किए होंगे, यह भी एक सोचने की विषय है। तो चलिए देखिए मित्रों, अगर आउट उसने किया है तो अब सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, यह चीज है। देखिए, ऊपर मैं लिख रहा हूं, क्या होगा अब भर्ती का। भर्ती का तो क्या होना, रिजल्ट आना है दोस्तों। रिजल्ट आएगा अगर, और पूरी जांच नहीं की जाएगी, तो वही विद्यार्थी एग्जाम के अंदर बैठेंगे, वही विद्यार्थी आगे टीचर बनेंगे जिन विद्यार्थियों ने पेपर आउट का फायदा उठाया। सबसे पहले अब देखिए, आपको पता है, जब जांच एजेंसियों को इतना पता चल गया है कि 60 दिन पहले उसने घर ले जाकर, सरकारी आवास जहां पर उसका था वहां पर ले जाकर पेपर आउट किया है, तो अब सरकारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, वो ये भी तो पता कर सकती है कि ये पेपर किन किन के पास पहुंचा, कितने विद्यार्थियों के पास ये पेपर पहुंचा। अगर एजेंसियां चाहती है तो एक एक विद्यार्थी को पकड़ सकती है। एक एक विद्यार्थी को अगर पकड़ सकती है तो क्या होगा, जिस दिन सभी विद्यार्थी सामने आ जाएंगे, उन्हें राजस्थान, पूरे भारत की कोई सी भी भर्ती में बैठने का मौका ना दिया जाए उन विद्यार्थियों को, और जो कानूनी कार्रवाई होती है कोर्ट के अधीन वो की जाए उन पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती का रिजल्ट आना चाहिए, आप सभी की मांग है, और हम भी चाहते हैं कि भर्ती का रिजल्ट आए, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार साथी हैं जो बहुत दिनों से, 3-4 सालों से इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए थे। आज उनमें निराशा की भावना है। सबसे पहले यह काम होना चाहिए कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो जीके का पेपर, एक ही पेपर आउट हुआ, यह तो नहीं कि सभी के सभी पेपर आउट हो गए। सभी के सभी पेपर तो आउट नहीं थे, यह भी तो जांच का विषय है ना। तो जांच एजेंसियों को सबसे पहले तो यह जांच करनी कि पेपर कितने आउट हुए। यह आपको मांग उठानी है मित्रों, मैं आपकी ओर इशारा कर रहा हूं कि पेपर, सभी के सभी पेपर आउट थे या सिर्फ एक ही पेपर आउट किया था उसने। फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ जो भर्तियां हुई है, सभी के अंदर वो मुख्य था, पेपर वाला गिरोह उसके पास था। तो यह तो नहीं है कि जो बाकी भर्तियां सेकंड ग्रेड के बहाने बाकी भर्तियों के भी पेपर आउट किए हैं उसने। अगर किए हैं तो वो किनको उसने दिए और उन्होंने किन किन विद्यार्थियों को दिए, सबको एक लाइन में लेकर आने का कार्य है वो जांच एजेंसियों और सरकार का। सरकार को भी सख्ती से कदम इसमें उठाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक आरपीएससी का जब सदस्य यह कार्य कर रहा है तो यह मानकर चलिए कि एक सदस्य, यह बताइए, परिवार में से कोई अगर अकेला कुछ गलत करता है तो बाकी के परिवार के सदस्यों को पता होता है। तो यह तो नहीं है कि अकेला वो सदस्य था,
बाकी के आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उनको भी अच्छी तरह जांच की जाए। क्या पता कटारा के बहाने और बड़ा गेम कोई और खेल रहा हो, उसको भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी मांग आप सभी साथियों की तरफ से मैं रख रहा हूं, वो है कि पूरी भर्ती की जांच होनी चाहिए, पूरी भर्ती की जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले सीधा, अगर इस प्रकार सीधा रिजल्ट जारी कर दिया ना मित्रों, बिना जांच किए एक एक विद्यार्थी की, तो मानकर चलो आज जो साथी ये बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भर्ती का रिजल्ट आना चाहिए, बहुत पीछे रह जाएंगे हम। रिजल्ट तभी आना चाहिए जब एक एक विद्यार्थी जिनके पास पेपर पहुंचा है, बस तो बहाना है, जो पकड़े गए थे वो तो बहाना है, एक उतने ही विद्यार्थी, उतने ही बाकी भी और बड़ा गिरोह मिलेगा। तो उन सभी के पास पूरी भर्ती की जांच, उन विद्यार्थियों की जांच की जानी चाहिए जिनके पास ये पेपर पहुंचा है, उन सभी को बाहर किया जाए। हां, जो कानून कहता है उसके अकॉर्डिंग हो, हम नहीं कह सकते कि उनके लिए ये करो ये करो, लेकिन कानून के अनुसार होना चाहिए। दूसरी बात, सरकार कुछ ऐसा कानून बनाए जिससे पेपर आउट होना तो रुके। आज जिस प्रकार मैं कमेंट देख रहा हूं साथियों के, बहुत निराशा की भावना है बेरोजगार साथियों में। 3-3, 4-4 साल से घर से अलग रहकर जब हम कंपटीशन एग्जामों की तैयारियां करते हैं और फिर जाकर एग्जाम होते हैं और बाद में 2 महीने 4 महीने बाद हमें पता चलता है कि पेपर तो आउट था, क्या बीतती है एक बेरोजगार साथी पर, समझे आप। तो भर्ती का रिजल्ट आना चाहिए। मैं कभी यह नहीं कहना चाहता कि रद्द हो। हां, अगर ऐसा है कि सभी पेपर आउट हुए हैं तो रद्द होनी चाहिए। अगर सभी पेपर आउट नहीं हुए हैं, एक पेपर था जिसको दोबारा करवाया गया है, लेकिन उसमें जो पकड़े गए उनके अलावा भी तो पता होना चाहिए किन किन विद्यार्थियों तक यह पहुंचा। फर्स्ट ग्रेड ईओआरओ एग्जाम हुए, क्या वो भी पेपर आउट में थे? यही विद्यार्थी है जो उनमें भी थे। तो सभी की जांच हो, सभी का नतीजा हमारे सामने आए दोस्तों। बाकी देखिए जो कटिंग है उसके अंदर, कटिंग के अंदर देखिए साफ लिखा हुआ, लीक पेपर को इन आरोपियों को बेचा। लगभग 6 का नाम यहां पर दिया गया है जिनको यह पेपर पहुंचाया। अब देखिए यहां से मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी भर्ती आउट थी, लेकिन एक संदेह यहां पर जाता है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने 24 दिसंबर को होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का पेपर 60 दिन पहले अक्टूबर में ही लीक कर दिया। यह मानकर चलिए कि जब उसके सामने पूरे पेपर है तो एक पेपर ही आउट किया उसने। ऐसा हो सकता है? हां, चलो हम सोच लेते हैं एक ही आउट किया, तो उसमें कौन कौन थे उनको पकड़िए। या बाबूलाल कटारा ने अगर यह किया है तो आरपीएससी का कोई सदस्य भी तो उसमें सम्मिलित हो सकता है जिसने आगे अलग पेपर भी आउट किए होंगे। है जांच का विषय, जांच होनी चाहिए, रिजल्ट जल्दी से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की मांग है। विद्यार्थियों की मांग यह है कि सर रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट जारी कराओ। देखो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है और नहीं आपके हाथ में, आरपीएससी के हाथ में है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अगर रिजल्ट आए तो निष्पक्ष रिजल्ट आए। कोई भी वो साथी इसमें ना रहे जिन्होंने कठिन मेहनत की है और रुपए देकर पेपर खरीदकर कोई साथी इसमें लगे। समझ गए आप? तो ये हमारी मांग है दोस्तों। बाकी आपका क्या सुझाव है इसको लेकर वो कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।